आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मिस्टर रंधावा, आपको रिहा किया जाता, आप जा सकते हैं। What? ये कैसे हुआ? मुझे पता है कैसे हुआ, किसने किया। इंस्पेक्टर, आपने शिवांश को रिहा कर दिया? कैसे? हमें बेल तो मिली नहीं। इन पर इल्जाम था जवेरी हाउस में आग लगाने का, लेकिन अब असली गुनहगार ने अपना गुनाह कबूल कर ही लिया है। तो एक मिनट इंस्पेक्टर, आपने कहा कि असली गुनहगार ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, लेकिन रौनक जवेरी अपना गुनाह क्यों कबूल करेगा? मैंने कब कहा कि रौनक जवेरी ने अपना गुनाह कबूल किया है? रौनक ने कबूल नहीं किया तो किसने किया है? उसने। Are you mad? तुम पागल हो गई हो? I can't believe तुमने कन्फेस कर लिया। क्यों? प्रार्थना, जो गुनाह तुमने नहीं किया, तुमने उसे कबूल क्यों किया? ये नहीं करना था, ये तुमने बहुत गलत किया है। इंस्पेक्टर, आप इसी वक्त इस लड़की को बाहर निकालिए। इसने वो आग नहीं लगाई है, मैं वहां था, I'm a witness। अरे ये तो स्मिता जवेरी के साथ उस आग में फंसी हुई थी। She's a victim, और विक्टिम भी नहीं, इसने सबकी जान बचाई, सबकी मदद की है। मैं आपको बताता हूँ, रौनक जवेरी और स्मिता जवेरी, इन दोनों में से किसी एक ने वो आग लगाई है। And I am damn sure कि रौनक ने ही आग लगाई है, प्रार्थना ने नहीं। तो आप इसे ऐसे कैसे? मिस्टर शिवांश, रिलैक्स। देखिए, ना तो हमने सच उगलवाने के लिए इन्हें इंटरोगेट किया है, ना ही कोई टॉर्चर किया है। इसने खुद आके कन्फेस किया है कि जवेरी हाउस में आग इसी ने लगाई है। इसने कहा और आपने मान लिया। इंस्पेक्टर, देखिए इसे, इतनी सी लड़की इतने बड़े घर में आग कैसे लगा सकती है? इंस्पेक्टर, ये बहुत अच्छी लड़की है, अपनी जान पे खेल के दूसरों की जान बचाती है। ये ऐसा काम कभी नहीं कर सकती। देखिए, कानून कहता है कि अगर कोई कल्प्रिट खुद अगर अपना गुनाह कबूल करता है तो हमें उसे अरेस्ट करना ही होता है, उसे लॉकअप में डालना ही होता है। उसके बाद हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, ये पता लगाते हैं कि क्या वो सच कह रहा है या फिर किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है। एहसास की जो जुबान बन गए। क्या लगता है तुम्हें? तुमने कोई बहुत इंटेलिजेंट, कोई बहुत बड़ा काम किया है, या तुम्हें लगता है कि एक तुम ही समझदार हो, कि और किसी के पास दिमाग नहीं है, सिर्फ तुम्हारे पास दिमाग है? प्रार्थना, तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अभी 2 मिनट पहले मैंने तुमसे थैंक यू बोला था। अब मेरा मन कर रहा है वो थैंक यू मैं तुमसे वापस ले लूं, तुमसे लड़ूं, तुमसे झगड़ूं, तुम्हें गलत साबित करूं। प्रार्थना, ये तुमने बहुत गलत किया है। मुझे आप पे विश्वास है। What? मुझे आप पे विश्वास है कि आप मुझे यहाँ से बाहर निकालेंगे। बस एक रात की बात है, मैं जानती हूँ आप मुझे एक दिन से ज्यादा यहाँ रहने नहीं देंगे, मुझे यहाँ से बाहर निकालेंगे। प्रार्थना, I am very angry right now। मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ, तुम मुझ पे विश्वास मत करो। क्या लगता है तुम्हें कि तुम मुसीबतों में कूदती रहोगी और मैं आके तुम्हें बचा लूंगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा? मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। तुमने अपने आप को इस मुसीबत में डाला है, अब तुम खुद अपने आप को इस मुसीबत से निकालो। प्रार्थना, तुम्हें आइडिया नहीं है तुमने क्या कर दिया है। ये गुनाह कबूल करके कानून की आंखों में तुम एक क्रिमिनल बन गई हो, एक गुनहगार। क्या हुआ? मैं कौन ही हूँ? एक मामूली से पंडित की बेटी। ना मेरा कोई ओहदा है, ना कोई रुतबा है और ना ही कोई कारोबार कि मेरे गुनाह कबूल कर लेने से अगले दिन अखबारों में या टीवी में मेरी खबर छप जाएगी, या मेरा नाम खराब हो जाएगा, या मैं बदनाम हो जाऊंगी, या मेरा कारोबार आसमान से जमीन पर गिर जाएगा। ये सब कुछ नहीं होगा। मगर आप मेरी जगह पर होते तो अगले दिन अखबारों में और टीवी पे न जाने आपके बारे में क्या क्या बोलते थे, आपके कारोबार पर असर पड़ता, आपका नाम खराब होता, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आ जाता, पता नहीं क्या क्या हो जाता हो। ओह, तो तुमने ये महान बनने के लिए किया। तुम होती कौन हो ये डिसाइड करने वाली कि क्या होगा क्या नहीं होगा? मैं क्या करूंगा, तुम क्या करोगी? प्रार्थना, ये गुनाह कबूल करके तुमने अपने माथे पे गुनहगार का एक स्टैंप लगा लिया है। अरे मैंने तो गुनाह कबूल भी नहीं किया था यार, मुझे बेल नहीं मिली। तुमने गुनाह कबूल कर लिया है, झूठा गुनाह, तुम्हें बेल कहां से मिलेगी? और मैं क्या ही कर पाऊंगा? मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बहुत शौक है ना तुम्हें जेल की हवा खाने का, तो खाओ, क्योंकि मैं यहां से जा रहा हूं। Because I am fed up of you. टैक्सी! भाई, जल्दी भाई चलो, रुकिए। टाइम नहीं है मेरे पास। भाई स्टॉप।
ये भाई कहाँ चले गए? हेलो तान्या। मॉम, भाई को पुलिस ने छोड़ दिया है क्योंकि भाई का पूरा इल्जाम प्रार्थना ने अपने ऊपर ले लिया। उसने कन्फेस किया कि जवेरी हाउस में आग उसने लगाई थी। मॉम, प्रार्थना ने भाई को बचा लिया और वो भाई को बार बार कह रही थी कि उसे भाई पे पूरा यकीन है कि भाई उसे छुड़ा लेंगे। इतना सब कुछ हो गया, फिर तो शिवांश बहुत गुस्से में होगा ना? हाँ मॉम, भाई बहुत गुस्से में है। इनफैक्ट उन्होंने प्रार्थना को भी बहुत डांटा और फिर पता नहीं कहाँ चले गए। तान्या, जब तुम और मैं शिवांश से मिलने पुलिस स्टेशन गए थे तो उसने हमें देखा तक नहीं था। उसे हमसे नहीं मिलना था, उसे प्रार्थना से मिलना था, उसे देखना था, उससे बात करना था। मैं डर गई थी तान्या, मुझे लगा मेरा शिवांश प्रार्थना का हो गया। अब तसल्ली हो रही है मुझे, खुशी हो रही है मुझे कि शिवांश ने प्रार्थना को डांटा। मॉम, आप नहीं चाहती कि भाई प्रार्थना से अच्छे से बात करें? शिवांश पूरी दुनिया के साथ अच्छा रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता सिवाय उस प्रार्थना के। बहुत गलत सोचती हैं आप मॉम। अच्छी लड़की है प्रार्थना। हाँ तो होगी ना अच्छी लड़की, मेरे लिए अच्छी नहीं है बस। देख तान्या, मैं नहीं चाहती हूँ कि शिवांश प्रार्थना के साथ अच्छे से रहे। बेटा तान्या, शिव की शादी ना सोनालिका से होनी है। शिव के दिल में अगर प्रार्थना के लिए प्यार आ गया ना तो सोनालिका और शिवांश के रिश्ते में प्रॉब्लम आ जाएगी। सोनालिका का दिल टूट जाएगा और ऑब्वियसली सोनालिका के डैड शिवांश के बिजनेस को बर्बाद कर देंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे उसे। इतनी सिंपल सी बात, व्हाई कांट यू अंडरस्टैंड? ओके मॉम, आई सी यू एट होम। शिवांश रंधावा के खिलाफ खुद कंप्लेंट रौनक जवेरी और स्मिता जवेरी ने की है। मुझे आप पे विश्वास है कि आप मुझे यहाँ से बाहर निकालेंगे। शिवांश, तुम? मिस्टर मेहरा, आप प्लीज मेरे साथ चलिए। मुझे अपनी पत्नी को जेल से निकालना है, अभी निकालना है। हाउ कैन इट बी पॉसिबल ना? सर, आप इस शहर के इतने सीनियर लॉयर हैं, इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। वो भी ऐसे किसी भी वक्त? आप इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकते हैं। मैं जानता हूँ आप इसी वक्त मेरी पत्नी प्रार्थना को जेल से निकाल सकते हैं। लेकिन पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया क्यों? सो यू सी मिस्टर मेहरा, उसने मुझे बचाने के लिए क्राइम कन्फेस कर लिया है, लेकिन मैं जानता हूँ उसने क्राइम किया नहीं है, सबूत है मेरे पास। सो आप प्लीज जल्दी बेल पेपर्स बनाइए, मेरे साथ चलिए। मुझे अभी उसे रिहा करके घर ले जाना है। एक मिनट, तुमने कहा तुम्हारे पास सबूत है, क्या सबूत है? यस सर, मैंने खुद देखा रौनक जवेरी के घर में 2 आदमी को केरोसिन डालते हुए। वो दोनों कौन थे ये हमें कल पता चलेगा। अभी मैं आपको इतना बता सकता हूँ, प्रार्थना इनोसेंट है, वो बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया। तुमने कहा कि तुमने 2 आदमियों को केरोसिन डालते हुए देखा, राइट? यस सर, मैंने उनकी सीसीटीवी फुटेज देखी है। तुम्हारे पास अगर वो सीसीटीवी फुटेज है तो फिर हम प्रार्थना को रिहा करवा सकते हैं। ये लीजिए सर। और सर एक और बात, ये सीसीटीवी फुटेज मुझे जवेरीज के नेबर्स के सीसीटीवी कैमरा से मिली है।